अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जो है ना मैं जा रही हूँ एक इवेंट में, जो कि इंटरनेशनल ब्रांड है लॉरियल पेरिस, उनकी तरफ से मुझे इनवाइट आया हुआ था, तो मैं वहीं जा रही हूँ। और रास्ते से मुझे जो है ना अपनी फ्रेंड को भी पिक करना था, और ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था और दूसरा मेरे लिए बहुत ही अच्छा प्राउड मोमेंट था, क्योंकि लाइफ में फ़र्स्ट एक्सपीरियंस भी किया और दूसरा लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जो है ना मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, और वो भी मुझे इसलिए मिली क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म में आई और यहाँ पर आके जो है मैंने काफ़ी सारी जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं अपने हाथ से निकाली भी हैं, अपने हाथ से ज़ाया भी किए हैं खुद, और कुछ जो है मैंने अवेल भी करी हैं जो पेड प्रमोशंस वगैरह होती हैं। तो बस हम लोग वहाँ पहुँच गए थे और यहाँ आप लोग देख सकते हो। अच्छा, हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि मैंने उसको जब पिक किया ना तो वो कॉलेज से आई थी, तो थोड़ा लेट हो गया था। तो हमारा फर्स्ट सेशन जो था ना वो मिस हो गया था, जो कि मेकअप क्लासेस थी। लेकिन मैंने कहा कि चलो खैर हो गई। तो मुझे जो है वहाँ पे कुछ काम भी था, और दूसरा वहाँ उनके वीडियो वगैरह शूट करने थे। वहाँ पे उनके कैमरामैन थे, सारे फोटोग्राफर वीडियोग्राफर वगैरह सारे थे। तो मेरा पहले उन लोगों ने शूट किया एंड देन जो है फिर उसके बाद मैंने कुछ वहाँ वीडियो क्लिप्स बनाई खुद से, रील जो मुझे पोस्ट करनी थी। और इसके अलावा मैंने फिर व्लॉग बना लिया थोड़ा सा। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती जाऊँ। कुछ काम मैंने जो है बैक पे किया, मीन्स के बैक पे रह के मैंने वो पोस्ट नहीं किया अपने पेज पे कहीं भी। तो या ऐसे ही छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ इंसान के पास आती हैं, तो एकदम अचानक जब आपका काम अच्छा होता है ना तो फिर कहीं ना कहीं आपको जो है ना बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आती है। तो वो मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो यस, इसके अलावा भी मेरे पास काफ़ी सारे इनवाइट आए हुए हैं, लेकिन वो मैंने इसलिए अवेल नहीं किए या मैं नहीं गई क्योंकि जो है कुछ लाइफ में चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं कि इंसान जो है ना उनमें फंसा हुआ होता है। तो मैं बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल कर रही थी अपनी लाइफ में ऐसा फेस चल रहा था मेरा कि मैं खुद ही जो है ना इनएक्टिव थी अपने पेजेस से, अपने अकाउंट से। आप लोगों ने देखा होगा मैं अपने चैनल पे भी काफ़ी टाइम बाद आई हूँ। तो लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं कि इंसान का फिर कहीं दिल ही नहीं करता कि वो कुछ करे। तो इस वजह से जो है ना मैंने काफ़ी सारे इवेंट्स, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना मैंने अटेंड नहीं किए, मिस कर दिए। बट ये मेरा फर्स्ट था एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा रहा। अच्छा, आज जो है ना मैं आप लोगों से ना मैंने सोचा कि शेयर कर दिया जाए कि हाउ आई एम लॉस्टेड माई सेल्फ इन द लास्ट 1 year एंड स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग इन दिस फेज वेयर आई स्टिल स्ट्रक। बट अब मुझे समझ आ गया है एंड नाउ आई डिसाइडेड कि मुझे कैसे इन सब को हैंडल करना है और इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकलना है। एंड आई नेवर एवर शेयर माई पर्सनल थिंग्स, आई नेवर सेड और डिस्कस्ड अबाउट माई पर्सनल लाइफ इन एनी प्लेटफॉर्म और एनी वन। बट नाउ आई फील कि यार कुछ चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं जिनसे मैं भी लोग गुजर रही हूँ, और क्या पता कि वो भी मेरी तरह एक पॉइंट पर आकर लाइफ से बेजार होने लगते हों एंड उनको जो है सुसाइडल थॉट्स आते हों, इतने एग्जॉस्टेड हों कि कुछ समझ ही ना आ रहा हो कि लाइफ किस एंगल में जा रही है। अपना आप ही जो है ना बटन लगता है। तो मैं कुछ चीज़ें जो है इतने टाइम से जो फील कर रही थी और मैं उन चीज़ों से जो खुद अकेले फ़ाइट कर रही थी, तो मैंने कहा कि यार अगर मैं उन चीज़ों से बाहर निकली हूँ और किस तरीके से निकली हूँ, किस तरह मैंने अपने आप को जो है ना टैकल किया इन सारी चीज़ों में और दोबारा उठ खड़ी हुई हूँ, तो मुझे लग रहा है कि यार ऐसी चीज़ें और लोगों के साथ भी हो रही होंगी। ऐसी बहुत सी लड़कियाँ हैं जो इन चीज़ों से इस फेस से जो है ना गुजर रही हैं, जो फेस कर रही हैं, ठीक है ना। तो उनको जो है ना मैं चाहती हूँ कि मैं मोटिवेट करूँ, क्योंकि अगर मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया, मैं ये नहीं कह रही कि मैं मतलब मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह इन एवरी स्टेप ऑफ माई लाइफ मेरे शौहर, मेरे अम्मा अब्बा, मतलब मेरे माँ बाप जो है वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। और सबसे ज़्यादा जो मुझे सपोर्ट मिली है ना वो मुझे मेरे हस्बैंड से मिली है यार। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है ना मेरे लिए प्राउड वाली बात है कि यार मेरा शौहर बाद में वो मेरा पहला दोस्त है, ठीक है ना। और मैं अपने आप को बहुत बहुत ब्लेस्ड एंड लकी फील करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा चुना है, बहुत अच्छा जो है ना मैंने लाइफ पार्टनर अपना सेलेक्ट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना लाख शुक्र भेजूँ कम है। मैंने जो है ना मैंने हमेशा कोशिश की कि मुझसे जुड़े लोग हमेशा ख़ुद को ख़ास समझें। मैं उनकी मौजूदगी को ख़ास तर बनाती थी और बनाती रही, लेकिन जब वो ख़ास हो जाता है ना तो मुझे वो आम कर देता है। और अच्छा, मैं जो थी ना शुरू से बचपन से जो है ना मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड और जो है ना वो इमोशनली बहुत ज़्यादा थी। मतलब एक कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातें भी इंसान जो इग्नोर कर देता है, वो मैं इग्नोर नहीं करती थी, बल्कि वो छोटी छोटी बातें जो है ना मैं इतना दिल पे ले लिया करती थी कि फिर वो उस पर सामने वाले को तो वो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था ना, सामने वाले ने उस पर गौर भी नहीं किया होता कि हमने बोला क्या है, हमने किया क्या है। लेकिन मैं वो बंदी थी कि भाई वो
दिन गुजर गया, वो बात गुजर गई, लेकिन वो उसको सालों साल, महीनों महीनों, हफ्तों हफ्तों बैठ के रोना उस बात पे, उस बात का दुख मनाना। आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि छोटी बात भी मेरे ना बहुत असर करती थी मेरे अंदर। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लो कि जिस बंदी को छोटी बातें भी बहुत ज़्यादा जल्दी असर कर रही हैं, उसको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली जो है टॉर्चर कर रही हूँ, तो वो फिर बड़ी बड़ी चीज़ों को किस तरीके से हैंडल कर रही होगी। फिर जब लाइफ आगे आगे जाती रही और फिर मेरी शादी हो गई, माशाल्लाह से बच्चा हुआ, तो उस फेज़ पर भी मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि उस पॉइंट पर भी मुझे लगा कि यार लाइफ ख़त्म है, लाइफ बेजार हो चुकी है। बट वही कहते हैं ना कि जब आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ हो, आपको सपोर्ट मिल रहा हो उसकी तरफ से, तो फिर जो है ना आपकी थोड़ी बहुत लाइफ जो है ना, आपका जो लाइफ में चीज़ों का बर्डन होता है ना, वो थोड़ा कम हो जाता है। तो वो कहीं कहीं मेरा साथ देते। फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो मुझे समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनका ये था कि जो है ना क्या कहते हैं, चीज़ों को जो है ना मूव ऑन करना सीखो, तो मूव ऑन हो, तुम एक जगह पे स्टक मत हो, अपनी लाइफ को स्टक मत करो किसी और की वजह से। वो सामने वाला जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़े, ठीक है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है, तो क्यों पड़ रहा है, तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए। फिर एक टाइम पर, एक पॉइंट पर आके ना वो खुद थक गए थे कि यार ये समझ नहीं पा रही है। और वाकई में ऐसा ही हुआ कि मैं उन चीज़ों को नहीं समझ पा रही थी जो वो मुझे समझाना चाह रहे थे। फिर वो चीज़ें मेरे अंदर इतनी असर कर गई कि यू कांट बिलीव कि मैं अपने, मतलब मुझे ऐसे सुसाइडल थॉट्स आने लग गए कि लाइफ में कभी मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करी हैं अपनी, कभी मैंने अपनी लाइफ को इस तरीके से, इस फेज़ में नहीं देखा कि मतलब मुझे अपने आप बेजार, अपना आप बर्डन लग रहा था इस दुनिया में। और मुझे लग रहा था ये दुनिया में मैं आई क्यों हूँ, मतलब मैं हूँ क्यों यहाँ पर, मैं ज़िंदा क्यों हूँ, मेरा ज़िंदा होने का मकसद ही क्या है, मतलब मुझे बस ख़त्म चाहिए था अपनी लाइफ ना। तो बस यही होता है कि इंसान को कुछ लोग जो है ना ऐसे स्टेज पे पहुंचा देते हैं अपने रवैयों से, अपने लहजों से, अपनी जो हैं बातों से, अपनी चीज़ों से, कि वो सामने वाला बंदा अगर कम, मतलब ऐसा हो ना, मतलब इमोशनली ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तो वो जो है ना फिर उन चीज़ों में फंस जाता है इजीली, और बहुत ज़्यादा जो है ना एग्जॉस्ट हो जाता है इन सारी चीज़ों से, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, और वो फिर जो है ना अपनी मौत मांगने लग जाता है। एंड एट द एंड उसका ये पॉइंट आ जाता है कि वो फिर कहता है कि मैं ज़िंदा ही क्यों हूँ, मुझे ज़िंदा नहीं रहना, मुझे ज़िंदगी अच्छी नहीं लग रही। लेकिन फिर वही है ना, मैं फिर उठ खड़ी हुई और मैंने अपने बेटे को देखा, अपने माँ बाप को देखा, अपने वालिदैन को और अपने शौहर को, कि नहीं यार, इनके लिए मुझे उठना है, ख़ासकर अपने बेटे के लिए, कि नहीं, मैं ऐसे नहीं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकती दूसरों की वजह से। अगले ने मेरे साथ गलत किया है, तो मैं अपने आप को और सज़ा क्यों दे रही हूँ, बजाय इसके कि मैं उनसे स्पेस ले लूँ, मैं उनसे बहस ना करूँ, उनसे मज़ीद जो है मैं किसी बात में ना उलझूँ, मैं उनसे जो है ना अपना स्पेस मेंटेन कर लूँ, अपनी बाउंड्रीज सेट कर लूँ, अपने आप को महदूद कर लूँ और ऐसे लोगों से दूर हो जाऊँ। क्योंकि जो चीज़ आपको तकलीफ़ पहुँचा रही होती है ना, तो बेहतर यही है कि आप बजाय उसको अपने जो है ना सोचों में पड़ जाओ, आप अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाओ, बेहतर यही है कि आप उन चीज़ों से अलग हो जाओ, एंड दैट्स इट। ये आपकी पीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस मैंने यही किया और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, टोटली फाइन ना। तो या अच्छा, कुछ लोग समझते हैं अब मैं जो है मगरूर हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा ईगो, एटीट्यूड आ गया, तो या आ गया। अब आपको जो समझना समझो यार, क्योंकि जो चीज़ मैंने फेस की है, जो चीज़ मैंने फील की है, वो आपने नहीं की, उस चीज़ से आप नहीं गुजरे, तो आपको नहीं पता, आपको यू हैव नो आइडिया अबाउट ना कि मैंने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, क्या क्या फील करी हैं, क्या क्या फेस की हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो लगे, क्योंकि लोगों का नज़रिया हम चेंज नहीं कर सकते, लोग क्या सोचते हैं हमारा मैटर नहीं है। तो या दैट्स ऑल, ये आपकी लाइफ है, आपको अपनी लाइफ का हैंडल जो है ना, स्टीयरिंग, वो आपको खुद लेना है, ठीक है। आप अपना स्टीयरिंग लाइफ का ना किसी और को दे दोगे ना, तो फिर आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। लिटरली ये बात लिख लो, लिटरली अगर आप किसी और के जो है ना उसमें चलोगे ना कि वो ऐसा कह रहे तो हाँ ये करना है, तो बस ख़त्म है लाइफ आपकी है, ठीक है ना। आप जब तक किसी के हाँ में हाँ मिलाते रहोगे, जी हुजूरी करते रहोगे, यस सर करते रहोगे ना, तो वो बंदा या बंदी आपके साथ सेट रहेगा, ठीक है। जहाँ कहीं आप अपनी मर्जी से कुछ कर लोगे या अपनी राय दे दोगे ना, फिर वो बंदा जो है ना आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। तो इट डजंट नॉट मैटर कि सामने वाला आपको कितना गंदा कर रहा है, सामने वाला आपको कितना गंदा बना रहा है, बुरा बना रहा है, लोगों की नज़रों में कितना गिरा रहा है और वो कितना आपको बुराई दे रहा है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, ज़ीरो फ़र्क पड़ना चाहिए आपको, ठीक है ना। अगर आप उसको अपने ऊपर हावी कर रहे हो तो आप फेल हो रहे हो, वो जीत रहा है अपने इरादों में। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको उसकी परवाही नहीं करनी भाई, वो जो कर रहा है, जो आपको बुरा भला बोल रहा है, दूसरों से बोल रहा है,
खुद से समझ रहा है, करने दो यार, कब तक करेगा। और वो कहते हैं ना, अल्लाह सबसे बड़ा बादशाह बैठा हुआ है और वो देख रहा है। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके आगे आएगा, सामने वाला कर रहा है तो उस पर तो आना ही आना है। एंड आई नो ये थोड़ा सा लेंदी हो गया व्लॉग, और ऐसी बातें मैंने कभी अपने व्लॉग में क्या कहीं भी नहीं करी हैं, बट ये ज़रूरी थी। और अगर ऐसे किसी को मोटिवेट होता है या किसी को कोई बात समझ आती है या मेरी वजह से कोई किसी की हेल्प हो जाती है तो वाई नॉट यार। तो या इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ज़रा से भी मेरी कोई बात या कोई ब्लॉग का पॉइंट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मस्ट लाइक कमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।